हेलो बेटे, कैसे हो? बढ़िया, एकदम मस्त हो ना, एकदम झकास। ओके, ऑल राइट। सो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 10th से 11th मूव कर रहे हो या फिर आप 11th में हो और ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूँ, अगर मैं नीट की बात करूँ, ठीक है ना, तो नीट में क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा? 45। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, तो नीट में क्वेश्चन कितना होता है बताओ? 45 होता है, ठीक है। और 45 में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट, है ना, 15 to 20 क्वेश्चन, एंड समटाइम क्या होता है 20 से ज्यादा भी क्वेश्चन होता है ओनली फॉर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही ना? तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल सिलेक्शन में कितना इंपॉर्टेंट है। बिना ऑर्गेनिक का आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे देखोगे ना, तो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन 60% से ज्यादा होते हैं। 60% क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक ही सॉल्व करके आ गए ना जेईई एडवांस में तो आपका काम हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, नहीं तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, हर जगह पे ऑर्गेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये बहुत स्कोरिंग है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है ना कि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं करते हो, मैं देखता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे का क्या होता है ना, बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाता और वो फिर निकल पड़ते ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे ना, कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक पे अगर आपको कमांड करना है ना बेटा, तो बेसिक्स क्लियर बहुत करना जरूरी है। बेसिक्स क्लियर करना है, ठीक है। और उसी बेसिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। अगर रिप्रेजेंट करने आएगा तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, उसका नेमिंग लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, ठीक है ना। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, कितनी टाइप का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना, किस वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा होता है एक्सपेंडेड फॉर्मूला, ठीक है बेटे, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्या होगा? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। और जो अपना चौथा है वो है तुम्हारा वेज डैश फॉर्मूला। कितने टाइप का हो गया? 4 टाइप का। यही पढ़ना है ना। कंडेंस्ड फॉर्मूला, एक्सपेंडेड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन एंड वेज डैश फॉर्मूला, जिसमें से ये दोनों है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक साइड देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या? कंडेंस्ड फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या? कंडेंस्ड फॉर्मूला। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या? एक्सपेंडेड फॉर्मूला। क्लियर है? एक्सपेंडेड फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया, ठीक है ना। तो जैसे देखो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लो अगर मैं मीथेन की बात करूं तो इसको कैसे लिखते हो? CH4 लिखते हो ना। तो ये देखो कंडेंस्ड फॉर्म है, ये मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया? दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म। और इसको अगर एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये देखो कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना, 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे 4 हाइड्रोजन। तो ये बेटा इसका क्या हो गया बताओ? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे देखो हमने ये ले लिया क्या? C2H6 ले लिया, ठीक है, इथेन है। तो ये कैसा फॉर्म है? इसका कंडेंस्ड फॉर्म है। इसको अगर ओपन करोगे तो उसको तुम या तो ऐसे लिख सकते हो, 2 कार्बन है ना, CH3, और इसको ऐसे लिख सकते हो CH3, ठीक है। नहीं तो इसको और एक्सपेंड करना है तो इस तरीके से लिख सकते हो। ये देखो कार्बन है, ये अपना कार्बन हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो देखो ये कार्बन तो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना के रखा है ना, बाकी कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा ना। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करोगे इस तरीके से, 3 हाइड्रोजन। ये भी क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? इथेन का क्या हो गया बताओ? कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, और ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। जैसे अगर मैं देखो बात करूं यहाँ पे
C3H8 का, तो प्रोपेन हो गया। ये किस फॉर्म में भाई? कंडेंस्ड फॉर्म में। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे तो 3 कार्बन है, तो देखो इस तरीके से लिखेंगे ना, CH3 फिर CH2 और फिर लिखेंगे क्या? CH3। ठीक है, इसको और ओपन करके लिखोगे तो 3 कार्बन ऐसे देखो यहाँ पे। ठीक है, ये टर्मिनल कार्बन हमेशा 3 बॉन्ड होगा यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन, बिकॉज एक बॉन्ड ऑलरेडी ये इस कार्बन से बना के रखा है। बीच वाला कार्बन देखो 2 बॉन्ड बना रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ये देखो, क्लियर हो रहा है क्या? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अपन इसको मिटाते हैं। बहुत इजी है, बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल मजा आ जाना है बिल्कुल। फिर उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाके पढ़ो ना, रोका किसने है? बट स्टेप बाय चढ़ना है। ठीक है, आप छत पे जाते हो, टेरेस पे जाते हो, तो क्या सीढ़ियों पे चढ़ के ना उछल के नहीं जाते। ठीक है, तो पहला स्टेप कहाँ पे चढ़ते बताओ? जो नीचे वाला सीढ़ी होता है ना, इसलिए स्टेप बाय बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आ रही बच्चे? बोलो, है ना? जैसे देखो, एक हम कंपाउंड इस तरीके से लिखे, मान लो कोई कंपाउंड ऐसे आया हुआ है CH3 CH2 का होल थ्राइस, फिर ये लिखा हुआ CH3। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? इसको अगर ओपन करोगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा बताओ? तो ये कार्बन है CH3, तो आप यहाँ पे लिखोगे CH3। क्लियर है? बोलो। अब यहाँ पे CH2 का होल थ्राइस है, इसका मतलब क्या? CH2 ग्रुप कितना बताओ? 3 है ना, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कितने CH2 यहाँ पे? 3 है, तो इस तरीके से ओपन करके लिखोगे CH2 और ये फिर क्या हो गया? CH3। बोलो हाँ या ना? ठीक है, देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, मान लो इस तरीके से, ये अपना क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी कंडेंस्ड फॉर्म इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे किस तरीके से? इस तरीके से एक्सपेंड कर लेंगे। ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे ऐसे दिखा दो 3 हाइड्रोजन। हाँ या ना? बोलो। अब देखो सारे कार्बन है, ये कार्बन है ना, इधर एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, तो 2 बॉन्ड ये कार्बन बना रखा है, तो कितने हाइड्रोजन इसके पास होगा बताओ? इसके पास 2 हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरीके से। इसके पास भी क्या होगा? 2 हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा। इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पास भी इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? ओपन। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा बताओ? ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। और वो अपना क्या था? ये अपना क्या हो गया बताओ? ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। बेटा यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है CH, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस। जब नॉमेनक्लेचर सीखोगे, ठीक है, तो इस टाइप से कंपाउंड आ जाएगा। अब देख करके दिमाग चक्कर खाएगा कि ये कौन सा कंपाउंड है, कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड फॉर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसको सबसे पहले देखो ओपन करके लिखोगे। अब देखो यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस CH है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 CH3 ग्रुप है वो इस CH से अटैच्ड है। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे अगर इसको ओपन करोगे तो? देखो इसको कैसे लिखोगे? ये CH हो गया, और ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है ना, इसी CH के साथ अटैच्ड होगा, तो एक इधर बना दे और एक नीचे लगा देंगे। ये देखो CH3 हो गया। फिर यहाँ पे देखो CH है, तो यहाँ पे लिखा CH, और फिर CH3 का होल ट्वाइस है, मतलब ये दोनों CH3 इससे अटैच्ड है। तो एक CH3 हमने ऐसे दिखा दिया, दूसरा हमने ऐसे दिखा दिया। देखो बहुत मस्त ओपन हो गया ना। तो ये बेटा ओपन करने आना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो और इसका एक बार क्या करोगे आप लोग? घर पे प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, तभी आना है। कुछ और देखो, कुछ और एग्जाम्पल्स हम दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो CH3 का होल 3, ये लिख दिया कार्बन। बोलो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ CH2 का होल 3, और फिर हमने यहाँ पे C लिखा CH3 का होल ट्वाइस। H लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्या करना है? अगर इसका नेमिंग करने आ गया, नहीं कर पाओगे जब तक इसको तुम प्रॉपर वे में ओपन नहीं कर पाओगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर के नहीं आओगे। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन है, तो लिख दिया ये कार्बन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। तो ये जो तीनों CH3 ग्रुप है ना, वो इसी कार्बन से अटैच्ड होगा। इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से अटैच्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये कार्बन है, अब ये कार्बन किससे बॉन्ड बनाएगा? आगे क्या CH2 है? कितना CH2 है? 3 CH2 है। यहाँ पे लिखोगे CH2, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे CH2, फिर लिखेंगे यहाँ पे CH2। उसके बाद क्या CH है ना, तो आप लिखो यहाँ पे CH। कितनी CH3 है? 2, तो एक CH3 ये हो गया और एक CH3
ये हो गया, देखो हो गया ओपन, कहीं कोई टेंशन नहीं आना। तो इस तरीके से क्या करोगे, कंडेंस्ड को ओपन में चेंज कर लोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लोगे, एंड फिर उसका अगर नेम वगैरह लिखना होगा तो जब आप सीखोगे तो वहां पे कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता बेटा अपना क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हायर स्टडी में जाओगे ना, जब जेईई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो मैक्सिमम चीजें बॉन्ड लाइन के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब देखो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या, बताओ। बॉन्ड सिंपल दिख रहा होगा, लाइन के फॉर्म में होगा। जैसे देखो हम यहाँ पे एक ऐसा मैं लिख दूं, देखो इस तरीके से मैं ये पॉइंट खींच दिया एक, तो क्या बोलोगे, लाइन है ना, बोलो। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। ये भी देखो ये पॉइंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन हो गया ये, दूसरा कार्बन हो गया, तो ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अगर देखो बॉन्ड लाइन के फॉर्म में मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन है और ये कार्बन है, बोलो हाँ या ना। तो अगर इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखे, ये बॉन्ड लाइन हो गया, तो ये कार्बन हो गया क्या, C, और यहाँ पे बताओ ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना रखा है ना, तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, बोलो 3, तो ये हो गया CH3 और ये भी क्या हो जाएगा, CH3। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं देखो इसको ऐसे करके ऐसे लिख दिया, तो अब जरा बताओ कितने कार्बन हो गए इसमें, बोलोगे 3, एक कार्बन, 2 कार्बन और ये हो गया 3 कार्बन। तो टर्मिनल कार्बन हमेशा CH3 होता है। अब देखो बीच वाला कार्बन है, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, 2 बॉन्ड बना रखा है ना, तो कितने हाइड्रोजन आएगा उसके पास, सिर्फ 2 ही आएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया CH3, ये होगा CH2, ये हो गया CH3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। देखो मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दिया, तो कितने कार्बन होगा बताओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। इसको इस फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ये कार्बन हो गया CH3, तो यहाँ पे लिखोगे CH3, फिर क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या होगा CH2 और फिर क्या हो गया CH3। 4 कार्बन है इसमें। बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बॉन्ड लाइन को इस वाले एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं इस तरीके से ऐसा लिख लूं, देखो इस तरीके से ऐसा कर दिया। अब क्या हो जाएगा बताओ, कितने कार्बन है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया 4 कार्बन। तो स्ट्रेट में देखो 3 कार्बन आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या, ये कार्बन क्या हुआ, तो CH3, तो 3 कार्बन यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो ये हो गया CH3, ठीक है। फिर ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा दिख रहा होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखोगे CH, ठीक है। ये कार्बन क्या हो गया CH3, तो ये बना गया CH3, ठीक है। और इसी कार्बन पे ये भी टर्मिनल कार्बन है ना, तो ये क्या होगा अपना CH3, तो ये हमने लिख दिया CH3। क्लियर है, बोलो। देखो बेटा फटाफट अपने आप से भी कर सकते हो आप लोग, देखो इसको करो जल्दी जल्दी से करो। तो ये कितने कार्बन हो गया स्ट्रेट में, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ठीक है। तो 4 कार्बन स्ट्रेट में ऐसे लिख लोगे, बोलो हाँ या ना, 4 कार्बन हो गया स्ट्रेट में। सेकंड कार्बन पे एक ये वाला देखो एक ही कार्बन है ना, तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये भी क्या हो गया CH3, ये भी क्या हो गया CH3, ये भी क्या हो गया CH3। अब देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा था, एक एच आएगा, 3 बॉन्ड बना रखा था, एक एच आएगा। तो फटाफट कर लोगे जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो इसको मिटाता हूं, कर लोगे ना अब तो फटाफट। कर लोगे, ठीक है। अब जरा देखो अगर मैं कुछ ऐसा बना लिया, इसको देखो इस तरीके से है ना। अब यहाँ पे मान लो एक डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। ओपन करेंगे तो देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 है, तो 4 कार्बन ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेंगे। अब हाइड्रोजन पुट कर लेंगे ना, बोलो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे कितने, चूंकि 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड, तो H होगा और यहाँ पे भी 2 कार्बन हो जाएगा। कर लोगे, बोलो हाँ या ना। ये बॉन्ड लाइन ऐसा बना हुआ है, इसका एक डबल बॉन्ड यहाँ दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, इस तरीके से टोटल 4 कार्बन है ना, इस तरीके से हाइड्रोजन पुट कर लोगे। क्योंकि देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएगा
2 हाइड्रोजन आ गया। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, 2 इधर 1 इधर, तो इसके पास 1 H आएगा। ये कितना बना रखा है 3, तो 1 H आएगा। ये कितना बॉन्ड बना रखा है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मैं अगर कुछ ऐसा बना दूं, देखो इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने यूं कर दिया ऐसे, ठीक है, इसको इस फॉर्म में ओपन कर लोगे। ये चैलेंज है तुम्हारे लिए, ये करके दिखाओ, ठीक है। ओके, कर लिया होगा, आई होप कि कर लिया होगा ना, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें 2 ही कार्बन है, एक कार्बन दिख रहा होगा ये और एक कार्बन दिख रहा होगा ये, 2 ही कार्बन दिख रहा होगा। बट बेटा ऐसा नहीं है, इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड बना के रखा है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में ही बनेगा ना। तो देखो एक कार्बन आपका ये हो जाएगा, दूसरा कार्बन यहाँ पे आएगा, ये तीसरा कार्बन यहाँ पे आएगा, और चौथा कार्बन अपना यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखो कैसा बनेगा, देखो ये कार्बन हो गया, उसके बाद ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद फिर क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये होगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और फिर हो गया ये, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3 बन गया ऐसे। कभी गलती से मत सोचना कि इसमें 2 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है भाई, क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ पे कार्बन होगा। क्लियर है? बोलो। देखो मैं इस तरीके से बना लूँ, देखो इस तरीके से मैं बना दूँ, देखो इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो देखो ये अपना कार्बन है, तो ये क्या हो गया बताओ, कार्बन। उसके बाद क्या है, ये भी कार्बन है, तो ये हो गया कार्बन, डबल बॉन्ड क्या हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है CH3, तो ये हमने लिख दिया CH3। बोलो कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो बॉन्ड लाइन आ रहा है समझ में, बॉन्ड लाइन आ रहा है अच्छे से समझ में, ठीक है। अब देखो मिटाता हूं इसको, मैं कुछ ऐसा देखो लिख दिया, ये है, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना, तो इधर कुछ नहीं है, तो क्या हवा के साथ बनाएगा? नहीं ना। क्या कुछ नहीं का मतलब क्या? कार्बन। देखो एक और एग्जांपल सिमिलर में दे रहा हूं यहाँ पे, लाइक दिस, और यहाँ पे लिख दिया हमने नाइट्रोजन। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया नाइट्रोजन, यहाँ पे मेंशन नहीं है कुछ, इसका मतलब क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको ओपन करके लिखोगे तो ये हो जाएगा अपना क्या CH3, ये हो जाएगा CH2, ये भी क्या होगा CH2, और ये क्या है बताओ कार्बन, और ये फिर क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। देखो इसकी वैलेंसी तो पूरी है, बट यहाँ पे 3 ही है, तो एक H यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। इसमें भी देखो ये क्या हो जाएगा CH3, ये वाला क्या हो जाएगा CH2, ये वाला भी क्या होगा CH2, फिर क्या है बताओ ये कार्बन, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही? क्या बोलो, समझ में आ रही ना? अब जरा देखो इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, इस तरीके से COOH इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है बेटे। इसको अगर है ना मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, या ऐसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH ऐसे लगा दिया, ठीक है। इसको ओपन करना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो ये कार्बन देखो अपना क्या हो जाएगा CH3, ये कार्बन क्या है अपना CH2, ये कार्बन क्या है CH2, ये भी कार्बन क्या हो जाएगा CH2। अब देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है C डबल बॉन्ड O, तो लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया क्या OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने ये लिखा CH2 CH CH2, ये है C डबल OH, यहाँ भी है COOH, और यहाँ पे भी हमने दे दिया COH। इसको अगर हम बोले कि आप इसको बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिख करके दिखाओ, तो क्या दिखा लोगे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म? कर लोगे? करके दिखाओ बॉन्ड लाइन फॉर्म। देखो ये कैसे बनाओगे, यहाँ पे ये मेन में मान लो कितना कार्बन है 3 कार्बन, तो मैं बना लो इसको इस तरीके से, ये देखो 3 कार्बन हो गया, 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। उसके बाद ये क्या देखो फिर से कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इस तरीके से बना ले, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और C डबल OH फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ? C डबल बॉन्ड OH होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे हम लगा देंगे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख देंगे OH। यहाँ पे भी उसी तरीके से करोगे, डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बताओ डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा OH, ठीक है। अब देखो एग्जामिनेशन में अगर आपको इस फॉर्म में आ गया तो देख के डर जाओगे भाई ये क्या है,
ये क्या बना दिया, एलियन क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे ना तो आसान हो जाएगा। अच्छा ये है, अच्छा बट ये देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, दिख रहा है ना, बोलो ठीक है। जैसे देखो एक मैं ये बना दूं यहाँ पे COOH और यहाँ पे देखो COOH, ठीक है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड नाम होता है इसका, आगे बढ़ोगे टोमेटो में पाया जाता है, तभी टोमेटो खा के लोग चिक रेड हो जाते हैं ना, ठीक है, वही ऑक्सैलिक एसिड है ये। अगर इसको बॉन्ड लाइन के फॉर्म में देखो लिख दे तो थोड़ा खतरनाक दिखेगा, नहीं देखो ये 2 कार्बन हो गया, एक मैं इस तरीके से लिख दो डबल बॉन्ड OH, देखो थोड़ा खतरनाक दिख रहा है ना। तो जेई वाला भी क्या करता है, जब एडवांस की मैं बात करूं ना तो इसी फॉर्मेट में ज्यादातर यूज करता है, और वैसे क्या होता है नॉर्मल बंदा भी क्या देखो खतरनाक दिखने लगता है। बात समझ में आ रही ना, इसलिए इसको इसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए और इसको इसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए, बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही ना, मिटाऊं इसको, ओके। आई होप कि बॉन्ड लाइन क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा होगा, कमेंट करके बताना जरूर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो हम कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देखो मैं इस तरीके से बना दिया, ये बना दिया, करके दिखाओगे क्या, ये मैंने बॉन्ड लाइन के फॉर्म में ले लिया, कर लोगे। देखो स्ट्रेट में कितने कार्बन है बताओ, 3 है, 1 2 और ये हो गया 3 कार्बन, तो यहाँ पे बना लो 3 कार्बन, क्या फर्क पड़ रहा है, इसी कार्बन पे ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, तो ये हो गया ये कार्बन, ये हो गया ये कार्बन, ये देखो H3 CH3 CH3, ये हो गया CH3, बन गया ना बॉन्ड लाइन के फॉर्म में। फटाफट इसको कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस करना बेटा बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग से आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो फिर ऑर्गेनिक आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको करो, देखो करो, इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करोगे 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है लगा दिया, डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH3, बीच वाले का वैलेंसी देखो पूरा है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक इधर पूरा है ना, तो ये आपका हो गया। इस वाले में देखो मेन चीज तुम्हारा क्या, 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन बना लो अपना, ये 4 कार्बन बन गया ना। अब देखो सेकेंड कार्बन पे 1 कार्बन 2 कार्बन है ना, बोलो हाँ या ना। अब ये क्या होगा CH2 और ये क्या होगा CH3, तो यहाँ पे तुम क्या डायरेक्ट इसको तुम C2H5 भी लिख सकते हो। उसके तीसरे कार्बन पे क्या है, देखो ये आके ये कार्बन है और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो देखो ये कार्बन है, ठीक है CH, और इसके साथ क्या लगा हुआ है 2 CH3, तो हमने ऐसे लगा दिया, बस हो गया ओपन। क्या कोई प्रॉब्लम है, आराम से कर लोगे ना, कहीं कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। तो अच्छा खासा हमने अभी प्रैक्टिस कर लिया इसके ऊपर, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के ऊपर, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो अपना है इंपॉर्टेंट है वो है क्या, वेज डैश फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा देखो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब भी नेट और जेई का प्रिपरेशन करोगे वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा समझे, देखो वेज और डैश का मतलब क्या होता है, ठीक है, वेज और डैश का मतलब क्या होता है, जरा देखो यहाँ पे ये हमने कार्बन बना लिया, ये कार्बन के मान लो बीच में बनाता हूँ, बढ़िया से बनाता हूँ, देखो ये अपना कार्बन है, ठीक है, इसके ये 2 वैलेंसी इस तरीके से और इस तरीके से, बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकते, 4 है ना, कार्बन के 4 गर्लफ्रेंड है, 4 पैचअप करता है, ये सबको पता है ना। कार्बन हैज 4 गर्लफ्रेंड, 4 अमेजिंग गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब देखो एक में इस तरीके से बनाता है इसको, चिकन का लेग के जैसा, ये देखो लेग पीस हो गया, ये बिल्कुल मोटा तगड़ा सॉलिड लाइन है ये बिल्कुल, देखो यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ठीक है। और दूसरा मैं डॉटेड लाइन से ऐसा दिखा दो, थोड़ा अलग से दिखाते, ब्लू से दिखाते, ब्लू, देखो इससे दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, अबे चलना, तेरे को क्या हुआ, चल, ये देखो इस तरीके से बना दिया,
समझ में आ रहा ना। तो ये देखो सॉलिड लाइन है और ये क्या है, डैश लाइन। तो इसको बेटा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं क्या, वेज कहते हैं। इसको क्या बोलोगे, वेज बोलोगे, है ना। वो वेज नॉन वेज नहीं, ठीक है, वेज सॉलिड, ठीक है। और ये वाला जो हो गया ना, ये तुम्हारा क्या, डैश, है ना। तो इसको क्या बोलोगे, वेज, जो सॉलिड फॉर्म में होगा। और जो डॉटेड लाइन है उसको क्या बोलोगे, डैश बोलोगे। अब जरा समझो इसका मतलब क्या होता है। अब जरा देखो, ये कार्बन और ये जो दोनों बॉन्ड है ना, वो सेम प्लेन में होता है, एक प्लेन में होता है। मान लो कि अगर मैं प्लेन को, इस बोर्ड को अगर मैं एक प्लेन मान लूं, क्या मान लूं, प्लेन मान लूं, तो ये कार्बन और ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये इस बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। अगर किसी, देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक्चुअली होता क्या है, उसका 3D डायग्राम होता है ना। जैसे मैं अभी खड़ा हूं यहाँ पे, तो मेरा क्या 3D पिक्चर है, ठीक है। बट अगर मुझे अपना पिक्चर इस बोर्ड पे ड्रॉ करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 2D में दिखाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना। तो इस बोर्ड के ऊपर इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का 2D फिगर से 3D का मजा कैसे ले, ये पता चलता है। मतलब फिगर क्या बताओ, 2D है ना, बट वहां पे मुझे 3D का फील कैसे आए, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का 3D रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन, है ना। REPRESENTATION, है ना। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बिकॉज जो आप बुक में देखते तो 2D में आता है ना, बट 2D में भी तुमको 3D का मजा कैसे मिलेगा, कैसे फील आएगा, तो वो वेज और डैश फार्मूला बताते, ठीक है। अब जरा देखो, इस वेज का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन। बात समझ में आ रही बेटे, या इसी को बोलोगे एबव द प्लेन। क्लियर है। और ये क्या होता है, इनटू द प्लेन। इसका मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन, ठीक है। या बोल सकते हो क्या, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे, प्लेन के अंदर होता है। बात समझ में आ रही है। अब जरा समझो अच्छे से। अब अगर ये बोर्ड को मैंने अगर एक प्लेन माना है, तो कार्बन और ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो इस बोर्ड के प्लेन में है ना, मतलब सेम प्लेन में है। अब ये देखो, आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या हो गया बताओ, ये ऐसे होगा, इस तरीके से। मान लो अगर तुम ऑब्जर्व यहां से कर रहे हो, तुम्हारी खूबसूरत आंखें अगर यहाँ पे है, योर ब्यूटीफुल आईज हियर, यहां से अगर तुम क्या, ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या होता है ना, वेज लाइन क्या होता है, प्लेन से बाहर। जैसे अगर मैं देखो यहां से अगर मैं ऐसे देखूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये लाइन क्या होगा, ऐसे दिखेगा ना। तो ये जो लाइन, जो वेज लाइन होता है, वो प्लेन से बाहर आ रहा होता है ऐसे। जैसे आप नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि ये मेरा प्लेन है, ये प्लेन है मेरा, ठीक है। तो वहां से अगर तुम देख रहे हो, सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये वेज लाइन कहां से जाएगा बताओ, ये तुम्हारी तरफ दिखेगा, ऐसे बाहर निकल रहा होगा। बात समझ में आ रही ना। तो वेज लाइन का मतलब हो गया बताओ, इसका मतलब भी हो गया, तुम कह सकते हो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्लियर है ना। अगर तुम्हारी खूबसूरत आंखें यहां से ऑब्जर्व कर रही ऐसे, ठीक है, तो ये प्लेन से बाहर ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑलवेज याद रखोगे, क्या, प्लेन से बाहर आ रहा है ना, ऑब्जर्वर की तरफ है। और इसका मतलब क्या होता है, देखो इनटू द प्लेन, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा प्लेन है, ये ऐसे बाहर निकल रहा है ना, तो वहां से ऑब्जर्व कर, तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है, तुम ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो। इनटू का प्लेन मतलब, इनटू द प्लेन का मतलब क्या, ये प्लेन के अंदर ऐसे जा रहा है, मतलब तेरे से दूर जा रहा है, वो इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, ऐसे इस बोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर मतलब क्या, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, डैश लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। डॉटेड लाइन का मतलब देखो, ये प्लेन से क्या होगा, ये वाला जो लाइन वेज है वो प्लेन से ऐसे बाहर निकल रहा होगा, तुम सामने देख रहे हो। और ये लाइन क्या होता है बेटा, वो अंदर जा रहा होता है, वो लाइन के अंदर जा रहा होता है। समझ में आ रहा है। जैसे एक ऐसे आ रहा है ना, तो दूसरा ऐसे जा रहा है। देखो मान लो ये मेरा पाम है, ये प्लेन मान लो मेरा पाम है ये, तो ये देखो बाहर दिख रहा है ना। और इनटू द प्लेन का मतलब क्या हो गया, ये इसके अंदर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। समझ में आ गई ना। तो ये दोनों लाइन क्या दिखा रहा है, वेज लाइन ऑलवेज क्या याद रखोगे कि ये प्लेन से बाहर आ रहा होता है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। और ये जो डैश लाइन होता है वो क्या, प्लेन के अंदर जा रहा होता है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा होता है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही बोल लो, ठीक है ना। अब जैसे देखो, मान लो कि ये मेरा फोन है, देखो ये है ना, प्लेन के पार कैसे जाएगा, देखो ऐसे जा रहा है, लाइक दिस, प्लेन में अंदर जा रहा है, ये देखो ऐसे, ठीक है। और इनटू द प्लेन का मतलब क्या, वहां से तुम ऑब्जर्व करो, ये ऐसे जाएगा, दूर चला जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा होगा ना कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब इसको देखो मैं मिटाता हूँ। बात समझ में आ रही बेटे? बोलो बोलो, बात समझ में आ रही ना। जैसे देखो, अब देखो आगे इसका बहुत यूज होगा जब तुम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, आइसोमर पढ़ोगे, ठीक है। वहां पे वेज और डैश का बहुत ही खेला होने वाला है, बहुत तगड़ा वाला खेल है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ जाओ कि ये और ये सेम प्लेन में नहीं है, दोनों अपोजिट प्लेन में है। एक प्लेन के बाहर ऐसे आ रहा है तो दूसरा प्लेन के अंदर जा रहा है, वो प्लेन के अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक ऐसे तो दूसरा ऐसे। बात क्लियर हो रही होगी ना। जैसे देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दिया, देखो हमने एक यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, मान लो CH3, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, देखो CH3, देखो अब यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोनों क्या है, दोनों वेज पे है, मतलब दोनों ग्रुप ऐसे, देखो ऐसे है, दोनों ग्रुप ऐसे, मतलब एक ही लाइन में, सेम प्लेन में, देखो ऐसे सेम प्लेन में, ठीक है। अगर मैं दोनों को डैश पे लगा दूं, इसका मतलब क्या होगा बोलो? दोनों को अगर मैं डैश पे यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा बताओ? कि बोथ आर इन सेम प्लेन, दोनों प्लेन के अंदर जा रहा है ऐसे, वहां पे भी क्या अंदर जाएगा बट ऐसे रहेगा। अगेन ये देखो क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन में है। और यहाँ पे देखो इसको हम क्या कट कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, POS, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका भयानक खतरनाक वाला यूज आने वाला बेटा, समझ में आ रही ना? बहुत खतरनाक यूज आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये देखो POS हो रहा है ना। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली थोड़ी लाइट मेरी चली गई, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। बट डोंट वरी, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, सेम प्लेन में है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। बस बेसिक समझना अभी वेज डैश का, इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा क्वेश्चंस के फॉर्म में। जब तुम आइसोमर के फॉर्म में, जब आइसोमर पढ़ोगे ना, वहां पे बहुत इसका यूज आएगा। और अगर वेज डैश अगर आपको अच्छे से नहीं आता ना, तो वहां पे फिर है ना, मगजमारी करना पड़ेगा, मत्था बहुत दिमाग खराब होगा, ठीक है। अब जरा देखो, एक मैं ऐसे बना दूं बेटा, यहाँ पे देखो, देख मेरे बेटे, देखो एक है ना ऐसे बना दिया, यहाँ पे देख, एक यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया देखो डैश पे, यहाँ पे CH3। अब इसका मतलब देखो, ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। बात समझ में? एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो दूसरा इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम बराबर बाहर नहीं काट सकते इसको, क्यों भाई? दोनों ऐसे नहीं है ना, दोनों ऐसे नहीं है, दोनों ऐसे नहीं है। एक ऐसे आ रहा है तो एक बोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या बोलोगे, डिफरेंट प्लेन में है। मेरी बात समझ में आ रही? दोनों डिफरेंट प्लेन में है, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। देखो ऐसे ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया, यहाँ पे दोनों सेम प्लेन में है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो इस तरीके से कर दिया, क्या है, डिफरेंट प्लेन में। तुम नहीं कट कर सकते, इसको नहीं कट कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही ना? कट तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये अपना क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा प्लीज लाइक और कमेंट भी करो ना यार, करो, करने में क्या जाता है, करो। और अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, अपना चल ही रहा है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपना होगा वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर होगा। और इससे पहले वाला जो अपना लेक्चर था वो था डिग्री ऑफ कार्बन, उसको भी देखना, डिस्क्रिप्शंस में मैं लिंक डाल दूं। ओके, सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।